हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी पार्ट 44 वीडियो रहे। हमने जो डिस्कस करने वाले रिवर सिस्टम के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस करने वाले जो रिवर सिस्टम रहे, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे ये टॉपिक। तो बिना टाइम वेस्ट करे आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रही, Which river also known as the Sindhu in the western most of हिमालय, जो वेस्टर्न मोस्ट ऑफ हिमालय है इसी प्लेस में जो सिंधु मतलब है ये इंडस, पता ही होगा आपको। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, इंडस। फिर सारे के सारे बातें बताना, मतलब जो इंडस रिवर है इसके बारे में सारे के सारे बातें बताना। एंड ये जो इंडस रिवर है ना, इसके बारे में काफ़ी बातें बता देता हूँ, जो कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड की। बट मोस्टली और सबसे मोस्टली पूछे तो वो तो अमेजन बेसिन रहे, ध्यान में रखना। सबसे मोस्टली पूछे तो अमेजन रहे, एंड नील रिवर पूछे तो वो लॉन्गेस्ट के मामले में, बट आपको अमेजन पूछे तो वो लार्जेस्ट के मामले में है ना। एंड फिर ये बताइए इसके जो ओरिजिन रहे कौन सी रिवर की, जो इंडस रिवर रहे, इसके बारे में पूरी डिटेल सारे के सारे बातें बताना, जो भी बातें रहे बताना एक एक करके। इसका ओरिजिन कहाँ से रहे, एंड इसका बता सकते हो ओरिजिन कहाँ से रहे। हमने हर बार डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कस करी है। क्या आपको बता दूं इसके बारे में, इसका ओरिजिन पूछे तो वो तिब्बत से पास रहे, जो रीजन चाइना के पास रहे, मानसरोवर लेक, जो कि कैलाश रेंज जो रहे माउंटेन रेंज वहाँ से होती है ना। तो देखते हैं इनके बारे में भी, देखते हैं, पहले डिटेल देख लेते हैं। द इंडस रिवर ऑल्सो नोन एज द सिंधु इज द वेस्टर्न मोस्ट एंड देन हिमालयन रिवर। इट ओरिजिनेट इन द तिब्बतन रीजन एंड नियर माउंटेन कैलाश एंड फ्लोज थ्रू द इंडिया एंड देन पाकिस्तान में ये फ्लो कर रहा है। जैसे आपको पता ही होगा 1960 में एक ट्रीटी करवाया गया था। कौन सी ट्रीटी, जो वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में, जो वर्ल्ड बैंक के उपस्थिति में वो जो करवाया गया था, है ना। सो बता देता हूँ सारे के सारे जो रिवर है, यानी हमने डिस्कस कर रहे कौन सी रिवर के बारे में, इंडस रिवर के बारे में, है ना। बस यही पे रहने देते, और तो जूम नहीं हो रहा है, क्या करें, नहीं हो रहा है। तो देखते इस जो कि इंडस रिवर के बारे में हमने डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में, इंडस रिवर, है ना। काफ़ी बातें रहे इंडस रिवर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें रहे। तो देखते हैं इसके बारे में क्या बातें रहे, एक एक करके समझते हैं। देखिए जो इंडस रिवर है ना, असल में इसका ओरिजिन पूछे तो कहाँ से रहे, यहाँ से रहे। ये कौन सी प्लेस है, ये जो प्लेस है ना, इसे कैलाश रेंज जो मानसरोवर लेक कहा जाता है। ये जो प्लेस है ना, इसे कैलाश रेंज कहा जाता है। कैलाश रेंज क्या कहा जाता है, कैलाश रेंज कहा जाता है। जो कैलाश रेंज जो ग्लेशियर है, यानी जिसे बोखारचू ग्लेशियर कहा जाता है। बोखारचू ग्लेशियर जो मानसरोवर लेक जो तिब्बत में रहे, यहाँ से ओरिजिन होती है। ओरिजिन होने के बाद ऐसे फ्लो करने के बाद ये इंडिया में जो लेह है, जो लेह मतलब जो लद्दाख की बात कर रहे हैं, लेह से एंटर करती है। वहाँ से गुजरने के बाद यहाँ से और एक रिवर जो सियोक रिवर रहे, यहाँ ज्वाइन हो जाती है सियोक। ये है सियोक रिवर, कौन सी रिवर, सियोक रिवर। एंड इसके बाद यहाँ फ्लो करती है, एंड देन गिलगिट के पास में एक गिलगिट रिवर ज्वाइन करती है। यहाँ से एक गिलगिट रिवर रहे, पता ही होगा, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। यहाँ जो रहे ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड वाला सेक्शन रहे, है ना, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड सेक्शन रहे। यहाँ जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो यहाँ तो जो कि जो LOC रहे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पता ही होगा आपको इसके बारे में। गिलगिट के पास में गिलगिट रिवर जो कि यहाँ एंटर करती है। इसके बाद यहाँ से फ्लो करने के बाद यहाँ एक नंगा पर्वत रहे, कौन सी पर्वत, नंगा पर्वत, वहाँ से ये एंटर करती है, जो कि फ्लो करती है, कहाँ फ्लो करती है, ये पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान में ऐसे फ्लो करने के बाद वो कराची के पास में एंड हो जाती है। कहाँ, कराची के पास में, ध्यान में रखिएगा, पहले इसे चेंज कर लेता हूँ। कराची के पास में ये एंड हो जाती है, ख़त्म।
ओरिजिन रहे कहाँ रहे, ओरिजिन रहे बोखारचू ग्लेशियर या फिर जो कि कैलाश रेंज ऑफ मानसरोवर रहे, वहाँ से ओरिजिन रहे। इसके ट्रिब्यूटरी देखते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इसका जो ट्रिब्यूटर रहे ना, असल में ये पाकिस्तान में तो फ्लो करती है, पाकिस्तान में और दोनों रिवर रहे यहाँ से ज्वाइन होती है, जो जैसे जो श्वेत रिवर रहे, श्वेत रिवर और काबुल रिवर यहाँ से ज्वाइन करती है, दोनों रिवर पाकिस्तान में। बट सबसे जो वाटर, सबसे ज़्यादा जो वाटर लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान पूछे तो वो इंडस रिवर है, ध्यान में रखिएगा। लाइफ लाइन ऑफ लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान पूछे तो वो इंडस रिवर। एंड बात करें जो कि इसका लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी रही, ट्रिब्यूटरी देखिए, ट्रिब्यूटरी के बारे में देखते हैं। एक ट्रिब्यूटरी यहाँ रहे, ये कौन सी है, झेलम। हमने ट्रिक पे याद रखते हैं, वो ट्रिक बताना क्या रहे, झेलम चेनाब यहाँ से ज्वाइन होती है। देखिए असल में ये सारे के सारे रिवर में से चेनाब जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है, ध्यान में रखना, मतलब सबसे लार्जेस्ट के मामले में चेनाब है, बट लॉन्गेस्ट के मामले में पूछे तो बस सतलज तो रहे, है ना। झेलम हो गया, इसके बाद चेनाब हो गया, एंड देन एंड रबी रिवर यहाँ से रहे, रबी रिवर यहाँ ज्वाइन करती है। एंड और एक सबसे जो लार्जेस्ट रिवर पूछे तो वो जो रहे ये सतलज रिवर से, सतलज रिवर रहे। ये जो इसके ओरिजिन पूछे तो वो है राक्षस ताल से रहे। ये जो प्लेसेस रहे जिसे राक्षस ताल कहा जाता है, राक्षस ताल से ओरिजिन रहे ये जो प्लेसेस, राक्षस ताल से ओरिजिन रहे। इसके बाद ओरिजिन तो हमने देख ली। एंड ये फ्लो करती है जो कि ये है सतलज रिवर, सतलज, ये जो चेनाब हो गया, इसमें सतलज रिवर में और एक रिवर आकर ज्वाइन होती है, ये है व्यास रिवर, व्यास रिवर, ध्यान में रखिएगा। ये हरिके के पास में ये मिल जाती है, हरिके पास में, हरिके बैरेज भी रहे, आपको पता ही होगा इसके बारे में, ये मिल जाती है। क्लियर इतनी सी बात। हमने बात कर रहे हैं इंडस रिवर के बारे में, इसके लेंथ भी ध्यान में रखिएगा। लेंथ पूछे तो वो 3180, टोटल लेंथ पूछे तो इतनी की रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड और बात करेंगे इसके बारे में, बस यही रहे सारे के सारे बात है। झेलम चेनाब हो गया, रबी, यस यहाँ तो रहे रबी रिवर, रबी, व्यास, सतलज, खत्म। 1 2 3 4 5, यस 5 जो कि ट्रिब्यूटरी रहे। सबसे बड़े ट्रिब्यूटरी बात करें वो है चेनाब, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब जो लेंथ रहे ये चेनाब, और सबसे ज़्यादा जो वाटर है, देखिए असल में ये चेनाब तो फ्लो कर रहा है सही, इससे बाद जो कि झेलम आकर चेनाब में मिल जाती है, रवि आकर ये झेलम में मिल जाती है, सॉरी चेनाब में मिल जाती है। एंड जो सतलज रहे जो राक्षस ताल के ताल में जिसका ओरिजिन रहे, ये फ्लो करने के बाद यहाँ मिल जाती है चेनाब में, और ये सारे के सारे वाटर ये लेकर जो कि ये मिल जाती है। ये जो प्लेसेस रहे ना, ये मिठान कोट कहाँ रहे, जो मिठान कोट रहे, ध्यान में रखिएगा। ये मिठान कोट में ये सतलज रिवर में सारे के सारे रिवर मिलने के बाद ये वाटर ड्रेन करती है कहाँ, जो कि इंडस रिवर में। एंड ये जो निकल जाती है ये कराची के पास में, ये कराची है, ये जो प्लेसेस रहे कराची, यानी जो अरब सागर की बात कर रहे हैं। क्लियर सारे के सारे। फिर और जो बातें रहे पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ, देन हमने डिस्कस करते हैं। देखिए ये तो सारे के सारे बातें हमने डिस्कस कर ली। फिर जो ट्रीटी रहे, ट्रीटी मतलब 1960 की बात है, अभी हमने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक के उपस्थिति में, वर्ल्ड बैंक स्थापना पूछे तो 1944। अभी के टाइम में जो हेड रहे वो है अजय बांगा, पता ही होगा आपको इसके बारे में, हर बार हमने करंट अफेयर में हमने डिस्कस करते रहते हैं, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। एंड जो हमने ट्रिक में डिस्कस करते हैं वो है JCRBS, खत्म, सारे के सारे खत्म। कैसे देखते हैं। और एक इंडस रहे, इंडस, झेलम, चेनाब। इंडस को क्या कहा जाता है, सिंध कहा जाता है, अभी हमने क्वेश्चन में भी वही पूछा था, सिंधु या फिर सिंधु माता भी कहा जाता है, सिंधु हो गया। एंड देन झेलम को पूछे तो वो है वितस्ता, वितस्ता जो कि झेलम को कहा जाता है। एंड फिर इसका ओरिजिन एक एक करके बताना, वो भी इंपॉर्टेंट है। झेलम हो गया। एंड चेनाब के बारे में बात करें तो चेनाब की इसके कहा जाता है अस्किनी कहा जाता है, अस्किनी कहा जाता है। रवि को कहा जाता है रवि पुरुष। एक रवि का नाम से आपको क्या लग रहा है, ये एक पुरुष का नाम हो सकता है, यस। एंड पुरुष, इसलिए इसे पुरुष नहीं कहा जाता है, पुरुष नहीं हो गया। वी फॉर व्यास हो गया, व्यास मतलब बिपाशा, इसका बिपाशा जो कि अनसेन नाम के बारे में हमने बात कर रहे हैं। एंड सतलज ये है सुतुद्री। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात करें इसका ओरिजिन को लेकर,
ओरिजिन जो रहे वो है सिंध रिवर, ये तो हमने डिस्कस करी। बोखारचू ग्लेशियर हो गया, बोखारचू ग्लेशियर। एंड वितस्ता के ओरिजिन पूछो तो वो है वेरिनाग प्लेट्यू, वेरिनाग प्लेट्यू। जो इससे भी मतलब जो कौन सी रहे जो हाइड्रोस्पेस जो बैटल ऑफ, फिर बताइए हाइड्रोस्पेस क्या रहे जो इसे ग्रीक में, ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है जो कि हाइड्रोस्पास है ना। फिर हाइड्रोस्पास के बैटल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड अस्किनी जो हो गया, अस्किनी मतलब ये पुरुषनी तो हमने डिस्कस करी, सॉरी जो चेनाब हो गया। अस्किनी को, अस्किनी जो ओरिजिन रहे यानी चेनाब रिवर के ओरिजिन ये है बारालाचा पास, बारालाचा। बस स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट है। ये जो चेनाब हो गया, जैसे जो इंडस रिवर रहे और जो इंडस रिवर और भी एक रहे ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट बस पूछो ही मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाती है। एंड ये पुरुष नहीं हो गया। विपाशा तो हमने डिस्कस करी। इसका ये दोनों रिवर के ओरिजिन एक रहे वो है रोहतांग पास, रोहतांग पास से ओरिजिन रहे। इसके बाद ये सतलेज जो रहे इसे सुतुद्री कहा जाता है, इसका ओरिजिन राक्षस ताल रहे। अभी हमने डिस्कस करी ना राक्षस ताल, खत्म सारे के सारे। देखिए सिंधु जो रिवर है ये है बोखारचू ग्लेशियर, वितस्ता जो रहे ये है वेरिनाग प्लेट्यू यानी हाइड्रोस्पास कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में। एंड फिर हमने जो पूछा था जो बैटल के बारे में वो शायद 326 BC में हुआ था, बैटल ऑफ हाइड्रोस्पास, जो अलेक्जेंडर एंड पोरुस के बीच में है ना, अलेक्जेंडर एंड पोरुस। जो अम्बी रहे आपको पता है अम्बी एंड जो पोरू रहे, जो काफ़ी बातें रहे। अम्बी ने जो कि अलेक्जेंडर से युद्ध नहीं करी थी, इनकी शरण ले ली थी। इसके बाद वो फिर जो पोरू रहे इन्होंने अटैक कर मतलब युद्ध करी थी, फिर हार गई थी। फिर क्या हुआ जो कि अलेक्जेंडर जो रहे ये इन्होंने वापस कर दी थी इनके जो राज्य रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड 326 BC में इनका ये बैटल हुआ था। एंड देन 323 में जो अलेक्जेंडर है इनकी डेथ होने वाला है, जो बेबीलोन के पास में डेथ होने वाला है 323 या फिर 223, 323 सही है, ध्यान में रखिएगा। बैटल में जो कि बैटल के बाद जो कि बेबीलोन में इनके डेथ हो जाएगा। इसके बाद जो इनके लीड करने वाले वो है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर फिर से हमने इनके बारे में पढ़ी है। सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी रहे वो है कौन रहे पता ना, इनकी एक बेटी रहे हेलिना, हेलिना रहे। इन्हें जो मैरिज करने वाला है यानी शादी करने वाला है वो है चंद्रगुप्ता मौर्य। यस चंद्रगुप्ता मौर्य, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। चंद्रगुप्ता जो मौर्य रहे इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद, डिफीट करने के बाद जो हेलिना रहे इनके साथ शादी की थी। काफ़ी बातें रहे सारे के सारे, ध्यान में रखना। वो तो मौर्य एम्पायर है जिसकी स्थापना जो चंद्रगुप्ता मौर्य करी थी, जो किसके सहायता में, वो था जो विष्णुगुप्ता जिसे कहा था, जो चाणक्य रहे। काफ़ी बातें रहे, अर्थशास्त्र इन्होंने भी लिखी थी। सो ये सारे के सारे हमने रिवाइज कर रहे हैं, हमने इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी है। एंड जो ये रिवर है ना असल में इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी है। सारे के सारे बातें ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी काफ़ी बातें याद आ रहा है कि आपको बता दूँ, सारे के सारे बता देता हूँ। क्या करें, टाइम की कमी रहे, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, फिर भी देखते हैं इंपॉर्टेंट बातें रहे, क्या करें, सारे के सारे बता देता हूँ। देखिए जो रिवर रहे ना असल में हमने डिस्कस करी जो जैसे JCRVS खत्म, और एक रहे इंडस। देखिए जो झेलम और जो चेनाब रहे ना इसके बीच में जो प्लेसेस रहे इसे झेजद्वाफ क्या कहा जाता है, झेजद्वाफ कहा जाता है, झेजद्वाफ द्वाफ कहा जाता है यानी क्षेत्र, या फिर ध्यान में रखना। और जो चेनाबान जो रबी, चेनाबान जो रबी रहे, जैसे रबी को क्या कहा जाता है, पुरुष नहीं कहा जाता है। इसके बीच में जो प्लेसेस रहे ये है रेचना द्वाफ, रेचना द्वाफ, द्वाफ मतलब है प्लेसेस। एंड देन जो रबी एंड देन व्यास के बीच में जो प्लेसेस रहे ये है बारी द्वाफ, बारी द्वाफ, यस। और इसके बाद जो व्यास एंड जो सतलज के बीच में जो प्लेसेस रहे ये है विष द्वाफ,
बीस्ट द्वाब, खत्म सारे के सारे, ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें, बस इतना ही ध्यान में रखना। एंड इनमें से सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी तो हमने डिस्कस करी, वो है चेनाब लार्जेस्ट के मामले में, बट लॉन्गेस्ट के मामले में पूछे तो वो है सतलज, ये ध्यान में रखिएगा। सो देखते हैं फिर नेक्स्ट में। नंबर 2, इंडस रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी नियर व्हिच प्लेस, सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली ना, नहीं पता फिर से वीडियो पॉज करके फिर से देख लेना, सारे के सारे बातें डिस्कस कर ली। तो देखते हैं इंडिया जो कि इंडस रिवर जो कि फॉल्स इनटू द अरेबियन सी नियर द व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस से ये निकल रहा है, ये है कराची के पास। कराची मतलब पाकिस्तान में, ध्यान में रखना पाकिस्तान में। हमने डिस्कस करी ना, जो एंटर करती है जैसे जो ऐसे जो बोखारचू प्लेसेस से एंटर करने जो कि बोखारचू से ओरिजिन रहा है, इसके फ्लो करने के बाद जो गिलगित के पास से गुजरती है एंड देन यहाँ नंगा पर्वत से ये जाती है मिठानकोट, यहाँ रहे कि मिठानकोट से जो सारे के सारे रिवर जो चेनाब झेलम जो सारे के सारे जॉइन करते हैं एंड देन इसके बाद ये जो एंटर कर रहा है वो है कराची के पास में, जो अरेबियन सी में निकल रहा है, ध्यान में रखिएगा। द इंडस रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी नियर द कराची के पास में एंड देन पाकिस्तान इट फॉर्म द लार्जेस्ट जो कि लार्ज डेल्टा इट इज़ द इन दिस रीजन, ध्यान में रखना। देखते हो फिर नेक्स्ट में, व्हिच रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर, फिर बताइए चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी, व्हिच रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर, मतलब चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। देखिए चेनाब रिवर की ये जो चेनाब रिवर की कौन था, हमने अभी डिस्कस की ना, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछे तो वो क्या रहा है, सबसे लार्जेस्ट पूछे तो वो चेनाब ही रहे, ध्यान में रखिएगा चेनाब। ये झेलम हो सकता है, झेलम जो कि ये इसके एक ट्रिब्यूटर है, रवि भी हो सकता है, रवि सतलज, ध्यान में रखना सारे के सारे ये निकल रहा है कहाँ रहा है, चेनाब के चेनाब में। बट असल में ये जो फास्ट जो ज्वाइन कर रहा है ये है मतलब सबसे जो लार्जेस्ट में ये झेलम जो कि ज्वाइन कर रहा है, फास्ट जो ज्वाइन कर रहा है जो चेनाब रिवर में वो था झेलम रिवर, जिसे क्या कहा जाता है झेलम रिवर को, बताइए फिर। झेलम रिवर को वितस्ता कहा जाता है एंशिएंट नेम में। देखते हो फिर, द झेलम रिवर इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस चेनाब रिवर, चेनाब रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी पूछे तो वो झेलम रिवर। देखिए ये झेलम रिवर की ये क्वेश्चन ऐसे होना था कि अगर चेनाब रिवर की मतलब मेजर ट्रिब्यूटरी वो है झेलम, ध्यान में रवि सतलज ये सारे के सारे ट्रिब्यूटरी है, बट सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछे तो वो है सतलज रिवर, जो ओरिजिन पूछे तो वो राक्षस ताल से रहे, और जो जितना भी 4 रिवर रहे इसके ओरिजिन आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। बट जो सतलज रिवर रहे ये आउटवर्ड से इंडिया की और से बाहर से रहे, यानी जो तिब्बत के पास से रहे। द झेलम रिवर जो कि मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द चेनाब रिवर, द चेनाब रिवर इटसेल्फ इज ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर की जो कि सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। द चेनाब रिवर इज फाउंड फ्रॉम द इन कॉन्फ्लुएंस ऑफ द जो चंद्रा एंड देन भागा, चंद्रा एंड भागा जो रिवर है इन द हिमालयन, इट फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर से ये फ्लो कर रहा है एंड इनटू द प्लेन्स ऑफ द पाकिस्तान में ये एंटर कर रहा है। वेयर इज द जॉइंड बाय द झेलम जो कि झेलम एंड रवि रिवर बिफोर द मर्जिंग विद द सतलज टू फॉर्म ए पंचनाद, जो पंचनाद रहे इसे ये फॉर्म करने से पहले इसी नाम से जो कि जो पंजाब रहे ना इसी नाम से रहे द पंचनाद, देन जॉइन द इंडस रिवर, खत्म, काफ़ी बातें रहे। व्हिच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, अभी आपको बताया ना सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। देखिए व्हिच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ये लॉन्गेस्ट हो सकता था, ध्यान में रखिएगा। लॉन्गेस्ट पूछे तो वो है सतलज रिवर, ध्यान में रखना। एंड लार्जेस्ट मामले में ये चेनाब हो सकता है, ध्यान में रखना। यानी ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, चेनाब, क्योंकि ये लार्जेस्ट पूछा गया है। अगर लॉन्गेस्ट पूछे होते तो वो सबसे लॉन्गेस्ट जो रहे वो है सतलज रहे, ध्यान में रखना। ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रिवर बताइए जो इंडिया में ओरिजिन होने के बाद इंडिया में जो कि एंड हो जाती है, मतलब जो पंचनाद रहे यानी जो पंच रिवर रहे जो झेलम चेनाब रवि व्यास एंड जो सतलज रहे, इनमें से ये है व्यास, ध्यान में रखना। व्यास जिसे विपाशा कहा जाता है एंशिएंट पीरियड में, एंड ये जो एंटर जो ज्वाइन कर जाती है वो हरिके के पास में, हरिके में एक बैरेज भी रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड व्हिच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, ये है झेलम जो कि सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है लार्जेस्ट के मामले में, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड लार्जेस्ट तो हमने डिस्कस करी। एंड फिर और एक बता ना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो सबसे
लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी आपको गंगा रिवर की बताना, गंगा रिवर की ये है चेनाब है, सॉरी चेनाब कहाँ से आया, माफ़ करिएगा, गंगा रिवर की यमुना रहे ना, यमुना। देखते हैं, द चेनाब रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। यस, जो कि चेनाब है, झेलम नहीं है, झेलम पूछे तो लॉन्गेस्ट है, ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन में हमेशा स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाती है कि कौन सी आंसर सही है, ध्यान में रखिएगा, बट आपको ऐसे नहीं करना है ना। एंड इंडस रिवर इट इज़ द फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ द चंद्रा एंड वाघा रिवर इन द, जो कि रिवर इन द हिमालयन एंड देन फ्लो थ्रू द, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो कर रहे हैं एंड देन पंजाब बिफोर द ज्वाइनिंग द इंडस इन पाकिस्तान। नेक्स्ट, गोमती रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर, गोमती रिवर ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गंगा रिवर। गंगा रिवर की मुझे लेंथ बताना, 25 मीटर, किलोमीटर, मीटर, यस मीटर जो कि इसका लेंथ है। एंड माफ़ करिएगा, मीटर कहाँ से आया, ये 25 किलोमीटर है, माफ़ करना। एंड ये सारे के सारे रिकॉर्ड रात में किया जा रहा है, एंड बहुत ही नींद आ रहा है, फिर भी सारे के सारे कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 25 जो कि किलोमीटर, अभी के लगभग 2:30 जो कि ये टाइम रहे, 2:30 फिर AM रहे। सो जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। एंड बात करें गंगा रिवर, ये तो हमने डिस्कस करी गंगा रिवर के। एंड देन गंगा रिवर जो कि सबसे लार्जेस्ट रिवर पूछे तो वो गंगा रिवर है, ध्यान में रखिएगा, सबसे लार्जेस्ट रिवर पूछे तो वो गंगा रिवर, ध्यान में रखना। और बात करें, क्या हमने गंगा रिवर के बारे में बात कर ले, मतलब जो इसके ओरिजिन वगैरह जो भी बातें रहे बात कर ले, देख लेते हैं सारे के सारे बातें, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रहे तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं। वैसे भी तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, देखते हैं। द गोमती रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर एंड देन गंगा रिवर इट इज द फ्लोज थ्रू द उत्तर प्रदेश से एंड इज जॉइन द गंगा नियर द सिद्धपुर गाजीपुर में ये ज्वाइन कर रहा है। देखिए हमने डिस्कस कर किसके बारे में करने वाले, गंगा मैया के बारे में। आइए, एंड इंडिया में असल में जो सारे के सारे रिवर रहे ना, वो सारे के सारे मतलब एंशियंट जो पीरियड में, मतलब काफ़ी एंशियंट हिस्ट्री में काफ़ी भूमिका निभाई थी। ये सारे के सारे बातें तो आपको पता ही होगा। एंड इसलिए जो कि ये मतलब सारे के सारे अभी भी मतलब रिवर को पूजा किया जाता है, यानी गंगा मैया हो गया या फिर नर्मदा मैया जो भी हो, है ना, ये बात तो आपको पता ही होगा। ये और थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से करना होगा, देखिए बस ये वाला जो क्षेत्र रहे, यानी हमें हमें बस उत्तराखंड जो रहे ना, इसी वाला सेक्शन को हमें पकड़ना है। कौन सी वाला सेक्शन, जो उत्तराखंड रहे। देखिए ये रिवर की हमने बात करें, गंगा रिवर के, गंगा मैया के बारे में 25 आपको बताया। एंड ये टोटल जो स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है 13.2 लीटर जो कि स्क्वायर किलोमीटर जो कि वाटर, इसका वाटर बॉडी रहे। एंड बात करें इसका जो ओरिजिन लेकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, इसका ओरिजिन यहाँ से रहे, यहाँ से रहे, दोनों प्लेसेस से। यस, देखिए क्या रहे बातें यहाँ से। असल में देखिए जो हमने ट्रिक डिस्कस करने वाला है ये है MV एंड देन ND, क्या रहा है ND। देखिए M के पास क्या आने वाला है, M आने वाला है, M के बाद N आने वाला है, बट M के बाद ये अपोजिट में रहे, MV V पर रहे एंड देन D पर रहे, क्या रहे। देखिए असल में ये है सतोपंथ ग्लेशियर यानी मनाला पास। ये क्या है, मनाला पास। ये क्या है, ये है नीति पास, नीति पास। देखिए हमने जो ट्रिक में याद रखिए, मनाला पास से ये विष्णु गंगा असल में निकलती है, विष्णु गंगा निकलती है। एंड ध्यान में रखना, विष्णु गंगा निकलती है। इसके बाद जो नीति पास से जो निकलती है वो है धौली गंगा। यस, धौली गंगा निकलती है। इसके बाद जो धौली गंगा निकलती है जो कि नीति पास से, देख रहे हो ना, ND मतलब क्या है, D मतलब धौली गंगा एंड V मतलब क्या है, विष्णु गंगा। ये दोनों रिवर कन्फ्लुएंस से ये जो बनती है, ये जो रिवर की ओरिजिनेट होती है ना, इसका अलकनंदा नाम रहे। ये जो ओरिजिन रहे इसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताना, विष्णु P मतलब प्रयाग, बस याद रख लेना। हमें तो बस लिखने में प्रॉब्लम रहे, बस जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना। एंड इसके बाद ये जो रिवर की फॉर्मेशन रहे, ये अलकनंदा
अलकनंदा। इसके बाद अलकनंदा रिवर में और एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से ज्वाइन होती है। ये कौन सी ट्रिब्यूटरी? नंदाकिनी। नंदाकिनी ज्वाइन होती है। ये ज्वाइन होने के बाद ये रिवर फिर से फ्लो करती है। ये जो फ्लो करती है इसका नाम क्या है फिर बताना। ये भी वही अलकनंदा। अलकनंदा फिर फ्लो करती है। इसमें और एक रिवर आकर ज्वाइन हो जाती है। ये है पिंडार रिवर। पिंडारी या फिर पिंडार रिवर, यस पिंडार रिवर। हमने एक ट्रिक में याद रखते हैं, वो है VN। बता देता हूँ जो भी बातें हमने याद रखी है, वो है VNK RD। क्योंकि ये मतलब फास्ट विष्णु गंगा, देखिए फास्ट विष्णु गंगा हो गया। इससे जो पिंडार रिवर ज्वाइन करती है ना, इससे नंदाकिनी नंदप्रयाग, यस ये जो पिंडार रिवर ज्वाइन करती है इससे, सॉरी नंदाकिनी जो ज्वाइन करती है इससे नंदप्रयाग कहा जाता है। नंदप्रयाग खत्म। ये जो पिंडार रिवर ज्वाइन करती है इसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। कर्णप्रयाग काफ़ी बेहतर है। एंड पिंडार रिवर हो गया। एंड देन और एक रिवर ऐसे फ्लो करती है। फिर ये रिवर के नाम क्या है? ये भी वही अलकनंदा है। ध्यान में रखना, काफ़ी बेहतर है, याद रखना ये भी वही अलकनंदा है। ये रिवर ओरिजिनेट जो इससे सारे के सारे नाम यहाँ से अलकनंदा रहे। फिर ये रिवर में और एक रिवर ज्वाइन करती है। कौन सी रिवर बताना? फिर ये रिवर में ज्वाइन करती है और एक रिवर कर्णप्रयाग, तो हमने डिस्कस कर लेना कर्णप्रयाग के बारे में। और एक रिवर यहाँ से ज्वाइन करती है, यानी जो राइट बैंक, देखिए ये सारे के सारे अब तक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में हमने डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से रहे, ये रिवर ज्वाइन करती है। ये रिवर ज्वाइन करने के बाद इसका जो ये प्लेसेस का नाम जो रहे ये इसे ये मंदाकिनी रिवर है। मंदाकिनी ध्यान में रखना। ये जो ज्वाइन करने के बाद इसका नाम रुद्रप्रयाग, पिंडार, कर्णप्रयाग एंड देन आर फॉर, यस ये आर रहे ना, रुद्रप्रयाग खत्म। इसका नाम रुद्रप्रयाग है। इसके बाद फिर से ये फ्लो करती है ये रिवर। ये फ्लो करने के बाद फिर से और एक रिवर यहाँ से ज्वाइन होती है। और एक बहुत ही बड़ी फिर भी नहीं है, और एक रिवर ज्वाइन करती है, वो है भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर इसके ये ज्वाइन करने के बाद इसका जो नाम रहे ना, असल में ये ज्वाइन करने के बाद ये रिवर का नाम हो जाती है, जो कि ये जो प्लेसेस का नाम ये कौन सी प्रयाग रहे? देव प्रयाग। डी फॉर क्या रहे? देव प्रयाग खत्म। सारे के सारे खत्म है ना। इसके बाद देखिए ये रिवर इसके बाद फ्लो करती है ऐसे, ये उत्तर प्रदेश में असल में फ्लो करती है। यहाँ ये सारे के सारे मोबाइल में एडिटिंग की जा रहा है, इसलिए जो कि ये ज़्यादा बस एडजस्ट कर लेना ये। और ये तो नीचे जाने वाला है ना, बट हमने ऐसे ड्रा कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। उत्तर प्रदेश में फ्लो करने के बाद यहाँ से और भी काफ़ी रिवर, मतलब जैसे जमुना हो गया। जमुना सबसे बड़े लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी आकर ज्वाइन होती है। यमुना ज्वाइन करती है, इससे पूर्व में वो उत्तर प्रदेश में ज्वाइन करती है। उत्तर प्रदेश में रामगंगा, गोमती एंड देन घाघरा हो गया, घाघरा एंड देन गंडक रिवर है ना, गंडक रिवर एंड देन यहाँ से जॉन रिवर नाम करके रहे एक, ध्यान में रखना। इसके बाद वो बिहार में एंटर करती है। बिहार में फ्लो करने के बाद फिर से ये बिहार में और एक रिवर है, कोसी रिवर है, ये ज्वाइन करती है। बिहार से झारखंड में एंटर करती है। झारखंड में फ्लो करने के बाद इससे ये वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। वेस्ट बंगाल के बाद ये जो कि वेस्ट बंगाल में एक प्लेसेस रहे, वो फरक्का बैरेज रिलेटेड है ना। फरक्का में एक दो हिस्सों में डिवाइडेड हो जाती है। जैसे एक ट्रिब्यूटरी जो रहे डिस्ट्रीब्यूटरी वो दामोदर या फिर क्या रहे, जो वेस्ट बंगाल में जो रिवर रहे वह जो मतलब कौन सी रिवर रहे जो जिसके ऊपर में जो हावड़ा ब्रिज रहे, कौन सी रिवर रहे बताइए। फिर जो रिवर रहे जो हुगली रिवर रहे ना, यस हुगली रिवर रहे, ये हुगली रिवर में डिवाइडेड हो जाती है। इसके बाद और एक ट्रिब्यूटरी जो कि ये फ्लो करती है बांग्लादेश में, जो कि इसका नाम पंपा नाम करके रहे, बस ध्यान में रखिएगा। और जो बातें रहे इसे जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ से कटिंग हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए हमने जो देखिए हमने डिस्कस करी यहाँ से जो फरक्का बैरेज ट्रीटी भी एक रहे, कौन सी ईयर में बताना 1995 या फिर कौन सी ईयर है जो फरक्का बैरेज ट्रीटी एक करवाया गया था।
यहाँ से दोनों हिस्सों में डिवाइडेड हो जाती है। ये दोनों हिस्सों में ये हुगली रिवर के नाम से रहे, हुगली, एंड हुगली में और एक रिवर आकर ऐसे ज्वाइन हो जाती है, वो है दामोदर रिवर। ये बातें आपको तो पता ही होगा, दामोदर रिवर। ये देन जो गंगा रिवर है ये एंटर कर जाती है जो कि बांग्लादेश में, इसका नाम पंपा, पंपा रहे, यस, पंपा रिवर। वहाँ से जो रिवर है ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्र जो एंटर करती है जो बांग्लादेश में, इसका नाम हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नहीं है, इसका नाम यमुना हो जाती है, यमुना, ये फिर यस यमुना हो जाती है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ये वे ऑफ बंगाल में निकल जाती है, मतलब सबसे बड़े डेल्टा यानी 75,000 एकड़ के एरिया में जो फैला हुआ है जो डेल्टा, वो बनाती है सुंदरबन डेल्टा। क्लियर सारे के सारे, एकदम क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा गंगा नदी के बारे में। देखते हैं फिर नंबर 6 में, हिमालयन रिवर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेजर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम कितने के हाउ मेनी मेजर रिवर सिस्टम है ये जो डिवाइडेड है, ये 3। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर 3। ध्यान में रखना, जैसे एक रहे इंडस रहे ना, इंडस हो गया, दूसरा जो रहे वो है गंगा, गंगा हमने गंगा के बारे में डिस्कस करी, और जो डिस्कस हमने नहीं करी वो है तीसरी जो रही ये है ब्रह्मपुत्र, क्या हमने डिस्कस कर ले ब्रह्मपुत्र, ध्यान में रखना रिवर सिस्टम। फिर देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। द हिमालयन रिवर सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू 3 मेजर रिवर सिस्टम, द इंडस, द गंगा एंड देन द ब्रह्मपुत्र। द सिस्टम ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्जेस्ट साइज ऑफ द न्यूमेरस ट्रिब्यूटरीज एंड वेन जो पेरिनियल वाटर है, पेरिनियल मतलब जो साल भर में जो कि ये वाटर फ्लो करते रहते हैं, यानी ध्यान में रखना पेरिनियल एंड एफिमेरल नहीं है, पेरिनियल, एंड जो कि फ्लो एंड मेकिंग देम द वाइटल फॉर द रीजन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। नेक्स्ट पर देखते हैं, व्हिच रिवर इज नोन एज द सिंगी खंबा और लायंस माउथ कहा जाता है, ये इंडस, अब असल में इंडस रिवर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, इंडस रिवर को कहा जाता है सिंगी खंबा, या फिर यहाँ ये जो कहा जाता है ना वो तिब्बत में कहा जाता है, यानी चाइना में। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड बात करें ध्यान में रखना, एंड इंडस रिवर की भी काफ़ी बातें रहे जो हमने डिस्कस करी, क्या रहे 5 ईस्ट ट्रिब्यूटरी रहे, ईस्टर्न साइड से जो ट्रिब्यूटरी है 5 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी एंड 2 वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी रहे, ध्यान में रखना। एंड फिर इसका ओरिजिन तो हमने डिस्कस करी, जो व्यास कुंड रहे यानी व्यास कुंड नियर जो रोहतांग पास से ये ओरिजिन रहा इंडस रिवर, ध्यान में रखना। एंड व्यास रिवर पूछे तो जो व्यास कुंड रहे नियर से ये ओरिजिन होती है, जो कैलाश रेंज की बोखारचू ग्लेशियर है ना। रोहतांग पास से पूछे तो रोहतांग पास से वो व्यास रिवर की ओरिजिन रहे, रोहतांग पास से केसरी व्यास रिवर नहीं है, वो जो व्यास रिवर एंड जो रावी रिवर जो पुरुषनी रिवर कहा जाता है, इसकी भी ओरिजिन रही रोहतांग पास से, यस, जो पुरुषनी है। नेक्स्ट पे देखते हैं, द इंडस रिवर इज नोन एज द सिंगी खंबा कहा जाता है और लायंस माउथ कहा जाता है, जो कि लायंस माउथ कहा जाता है इन द तिब्बत। दिस नेम रेफर टू द रिवर्स origin in the Tibet plateau near the Lake Manasarovar. The river flows from the glacier near the Bokharchu in the Kailash mountain range. ध्यान में रखना और देखते हैं क्या रहे नंबर 8 में, वेयर इज द राइजिंग प्लेस ऑफ रावी रिवर। जो रावी रिवर है इसका राइजिंग प्लेस जो रहे, वेयर इज द राइजिंग प्लेस ऑफ रावी रिवर, ये हमने तो सारे के सारे डिस्कस करी ना रावी रिवर की, ये रोहतांग पास। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, रोहतांग पास, ध्यान में रखिएगा। एंड रावी रिवर जो कि मर्ज हो जाती है किसके साथ, ये चेनाब रिवर के साथ, चेनाब रिवर के साथ मिल जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें ध्यान में रखना इसके ओरिजिन रोहतांग पास से रहे रावी रिवर, ध्यान में रखना। नियर जो मुल्तार रहे रावी रिवर, जो रोहतांग पास जो रहे ना ये मुल्तार के पास में, वहाँ से ओरिजिन रहे। तो देखते हैं एंड सबसे जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछे तो वो चेनाब, बट लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछे तो वो सतलेज, ये ध्यान में रखना। द रावी रिवर ओरिजिनेट इन दी बारा बांग्ला एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन रहे रावी रिवर की, जिसे पुरुषिनी कहा जाता है, एंशिएंट पीरियड में पुरुषिनी कहा जाता है। एंड हिमाचल प्रदेश एंड इंडिया स्पेसिफिकली इन द इट्स इमर्ज फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ द जो भादल नाला ओरिजिनेट फ्रॉम द भादल ग्लेशियर एंड
जो कि तांतागिरी नल्ला एंड दिस इज द स्ट्रीम आर द फीड बाय द ग्लेशियर इन द वारा बांग्ला रीजन व्हिच इज द पार्ट ऑफ द जो कि धुलाधार, ध्यान में रखना, धुलाधार रेंजर, जो धुलाधार रेंज रहे वहाँ की धुलाधार रेंज एंड देन हिमालय की ऑफ द हिमालय। देखते हैं नंबर 9 में क्या आ रहा है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड ऑफ इंडिया। फिर बताइए सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड, ये है माजुली। क्या हमने डिस्कस कर ले ब्रह्मपुत्र के बारे में, वैसे अभी तो टाइम ज़्यादा हो चुकी है, डिस्कस कर लेते। एंड ध्यान में रखना ये तो माजुली आइसलैंड रहे एंड ये जो कि रिवर कौन सी रिवर के ऊपर में रहे, ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर में। तो देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। द लार्जेस्ट रिवर इन आइसलैंड इज द माजुली आइसलैंड लोकेटेड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि असम में रहे एंड इट इज़ द ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इन आइसलैंड। क्लियर। देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में क्या बातें रहे और क्या रहे क्या नहीं है, सारे के सारे तो डिस्कस करेंगे इसे, बस टाइम की कमी रहे, अगर होते तो काफ़ी बातें रहे सारे के सारे डिस्कस कर लेते। फिर भी देखते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर के ओरिजिन ऐसे पहले ड्रा कर लेना, ये रिवर के ओरिजिन ऐसे रहे, पहले एक ऐसे करके एक ड्रा कर लेना, ख़त्म। बस थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है ना, ऐसे रहे। देखिए कैसे रहे ये रिवर के, असल में इसका जो ओरिजिन रहे ना, देखिए इसका जो ओरिजिन रहे, ये प्लेस इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है, चीमायुंगडुंग ग्लेशियर। जो नाम बताया जा रहा है वो ध्यान में सुनना, बड़े इंपॉर्टेंट है। इसका नाम जो रहे वो है चीमायुंगडुंग ग्लेशियर। क्या रहे, चीमायुंगडुंग ग्लेशियर इसका नाम रहे, जिसे चीमायुंगडुंग ग्लेशियर कह लो या फिर ओंगसी ग्लेशियर, ओंगसी ग्लेशियर। क्लियर। इसका नाम जो रहे ना, जो चाइना में रहे, इसका नाम सांगपो रहे, सांगपो रहे, चाइना में इसका नाम सांगपो रहे। इसके बाद ये यूटर्न लेती है, ये जो यूटर्न लेती है यहाँ से यूटर्न रहे, कौन सी प्लेसेस से यूटर्न लेती है, जो कौन सी प्लेसेस से, वो नामचा बरुआ पर्वत के पास में, नामचा बरुआ पर्वत रहे, वहाँ से यूटर्न लेती है एंड ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में जो इंटर करती है ना, इसका नाम सियांग रहे। क्यों रहे सियांग, बताना मुझे। सियांग रहे एंड ये माउंटेन एरिया में इसका नाम सियांग रहे। इसके बाद ये प्लेन एरिया में फ्लो करती है, यहाँ दिबांग कहलाता है, दिबांग। क्यों दिबांग कहा जाता है, इसके ऊपर में भी बातें रहे। देखिए एक रिवर यहाँ जॉइन करती है, इसका नाम है दिहांग रिवर। कौन सी रिवर, चेंज कर लेता हूँ, ये रिवर एक जॉइन करती है, इसका नाम दिहांग रहे, दिबांग रिवर रहे, दिबांग रिवर, इसका नाम दिहांग रहे, माफ करिएगा, ये दिबांग नहीं, ये देखिए ये रहे सियांग, यहाँ रहे दिहांग। क्लियर। इसका रिवर का नाम है दिबांग रिवर, दिबांग रिवर जॉइन करती है। और एक लोहित रिवर जॉइन करती है, लोहित रिवर में जो ढोला सदिया जो पुल रहे, जिसका 15.9 किलोमीटर शायद होगा, बताना क्या मैं सही हूँ एंड ध्यान में रखना। इसके बाद ये एंटर करती है असम वाला सेक्शन में, असम में एंटर करती है। असम में इसमें ट्रिब्यूटरी जो रहे वो है सुबनश्री, ये रहे सुबनश्री, बस शॉर्टकट लिए लिख रहा हूँ, ध्यान में रखना। सुबनश्री, धानश्री, ये है धानश्री रहे एंड देन कामलिंग, के फॉर कामलिंग हो गया, सुबनश्री, धानश्री, कामलिंग, कोपली जो रहे ना, ये वहाँ से रहे। ये जो ट्रिब्यूटरी रहे, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ध्यान में रखना, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। यहाँ जो जितना भी रिवर रहे ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यहाँ जो जितना भी रहे ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्लियर। एंड कोपली हो गया एंड देन कामलिंग, कोपली, मानस, यस मानस रिवर एक रहे, और एक रिवर रहे सामुक रिवर। क्लियर। वहाँ जो सबसे जो लार्जेस्ट जो डेल्टा बनाती है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लार्जेस्ट डेल्टा ये है, सॉरी डेल्टा माफ करिएगा, डेल्टा क्या है, जो माजुली आइसलैंड जो बनाती है, ये है माजुली आइसलैंड। अभी जो हमने डिस्कस करे थे वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड वो है एंड ये इसका नाम भी असम में ही ब्रह्मपुत्र रहे असल में, ध्यान में रखना। एंड
इसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है। कौन सी प्लेस में? धुबरी के पास में एंटर करती है बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसका नाम यमुना रहे। क्लियर? यमुना। इसके बाद हमने जो डिस्कस कर रहे थे और एक जो रिवर फ्लो करके आ रहा था, कौन सी रिवर रहे मुझे बताइए फिर? जो गंगा में आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना, जॉइन हो जाती है। ये बांग्लादेश में गंगा मैया भी ज्वाइन होने के बाद इसका नाम भी चेंज हो जाती है। वो जो एंटर करने के बाद इसका नाम पंपा पद्मा रहे। क्लियर? ये ज्वाइन होने के बाद ये इसमें और एक रिवर जो कि ज्वाइन कर जाती है, वो रहे कौन सी रिवर बताना? और एक रिवर यहाँ ज्वाइन करती है, वो है मेघना रिवर। मेघना रिवर। इसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जो कि डेल्टा फॉर्म करते हुए निकल जाती है, जो सुंदरवन डेल्टा सबसे लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है। क्लियर सारे के सारे? फिर इसका लेंथ भी बताना, वो जो टोटल लेंथ रहे, कुल जो लेंथ रहे वो 920 किलोमीटर रहे। मतलब इंडिया में जो रहे वो 920। पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद लिख देता हूँ सारे के सारे जो बातें रहे। देखिए इसका जो लेंथ रहे ना, वो इंडिया में जो लेंथ रहे ये इम्पोर्टेंट है, 920 किलोमीटर है, 92 है, 20 किलोमीटर। एंड जो टोटल असल में इसका जो लेंथ रहे वो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। क्लियर? इतनी सी बात क्लियर? एकदम क्लियर। ध्यान में रखना सारे के सारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रहे। फिर देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन, सेशन एंड करते हैं इसके बाद। एंड वाई व्हिच नेम डज द ब्रह्मपुत्र एंटर टू इंडिया? कौन से नेम से ब्रह्मपुत्र जो कि एंटर कर रहा है, ब्रह्मपुत्र एंटर टू इंडिया, इंडिया में जो एंटर कर रहा है इसे कौन से नाम से? वो है दिहांग नाम से। सॉरी, जो एंटर करती है वो सियांग नाम से है ना। बाय व्हिच नेम डज द ब्रह्मपुत्र एंटर इनटू इंडिया? अगर सियांग है तो आपको पहले सियांग ही क्लिक करना है। यस। इसके बाद जो कि इसका नाम जो रहे वो है दिबांग, जो प्लेन एरिया में जो रहे, प्लेन एरिया में इसका नाम जो कि दिबांग रहे, बट माउंटेन एरिया में इसका नाम सियांग रहे। ये जो माउंटेन एरिया जो रहे, ये बात कर रहे हैं हमने अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? इतनी सी बात एकदम क्लियर, ध्यान में रखिएगा। फिर तिब्बत में जो नाम रहे ना इसका सांगपो रहे, सांगपो, TSAANG, सांगपो। यस, खत्म। एंड सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। एंड फिर देखते डिटेल में क्या रहे तो देख लेते हैं ना। द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर इनटू इंडिया, अरुणाचल प्रदेश अंडर द नेम द दिहांग और सियांग। ये दोनों नाम से ही है, बट फिर ये सियांग से ही है। फास्ट जो एंटर करती है इसका नाम सियांग रहे, इसके बाद भी दिहांग रहे, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। एंड तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।